नमस्कार। आज बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया के एक बहुत बड़े, बहुत ही ज़रूरी सवाल की। एक ऐसा सवाल जो सीधे-सीधे किसी की वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी से जुड़ा है। सोचिए जरा इस बारे में। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस इन्वेस्टमेंट एडवाइस को सबसे सेफ माना जाता है, वो ही किसी को करोड़ों का नुकसान करा रही हो? मतलब जिसे हम सबसे सुरक्षित रास्ता समझ रहे हैं, कहीं वही रास्ता लंबे समय में सबसे ज्यादा दौलत बनाने में रुकावट तो नहीं बन रहा? चलिए, आज इसी को डिकोड करते हैं। तो चलिए, थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में मोटे तौर पर दो ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता है मार्केट के उतार चढ़ाव को पकड़ने की कोशिश करना, मतलब सही टाइम पर पैसा लगाना। और दूसरा है मार्केट की परवाह किए बिना एकदम डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते रहना। तो ये दोनों रास्ते काम कैसे करते हैं? देखिए, एक तरफ तो है मार्केट को टाइम करने की कोशिश, मतलब रोज मार्केट पर नजर रखो, बाय द डिप वाली स्ट्रैटेजी अपनाओ। और दूसरी तरफ है सिंपल एसआईपी, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, एक तारीख सेट कर दी और पैसा अपने आप इन्वेस्ट हो गया। कोई इमोशन नहीं, कोई रोज की टेंशन नहीं, एकदम ऑटोमेटेड और डिसिप्लिन्ड तरीका। और सच कहूं तो असली खेल यही है। ज्यादातर लोगों के लिए हर दिन मार्केट को ट्रैक करना और अपने डर या लालच को काबू में रखना ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए एसआईपी का ये जो ऑटोमेटिक डिसिप्लिन है ना, यही वेल्थ बनाने का एक ज्यादा भरोसेमंद तरीका साबित होता है। तो ये तो साफ हो गया कि एसआईपी एक पावरफुल टूल है, पर एसआईपी को लेकर सबसे कॉमन एडवाइस क्या दी जाती है? चलिए देखते हैं कि जो पारंपरिक ज्ञान है वो क्या कहता है। आप कहीं भी देखिए, इंटरनेट पर फाइनेंशियल एडवाइजर्स से पूछिए, यही एक सबसे कॉमन और सेफ सलाह मिलती है कि अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो बस एक निफ्टी इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू कर दो। सुनने में तो ये काफी समझदारी वाली सलाह लगती है ना? और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट होराइजन, मतलब निवेश का लक्ष्य 5 या 10 साल का नहीं बल्कि 20-25 साल का हो, तो क्या ये सेफ रास्ता ही सबसे बेस्ट है, या फिर कोई और स्ट्रैटेजी भी है जो इससे कहीं कहीं बेहतर रिजल्ट्स दे सकती है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पैसा असल में जा कहां रहा है। एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप फंड के बीच का फर्क एकदम साफ कर देता है। जब कोई निफ्टी इंडेक्स फंड में पैसा लगाता है, तो वो असल में देश की 50 सबसे बड़ी, सबसे स्टैब्लिश्ड कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद रहा होता है। मतलब मुकेश अंबानी की रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, एक पूरा साम्राज्य। इनकी ग्रोथ स्थिर होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन बहुत तेज नहीं होती। इनकी इनकम को डबल होने में कई साल लग सकते हैं। और अब आते हैं दूसरी तरफ, स्मॉल कैप फंड। इसको ऐसे समझिए कि ये 200 यंग एम्बिशियस प्रोफेशनल्स की एक आर्मी पर दांव लगाने जैसा है। ये छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनमें मतलब एकदम एक्सप्लोसिव ग्रोथ का पोटेंशियल है। हाँ बिल्कुल, रिस्क बहुत ज्यादा है। हो सकता है 200 में से 150 कंपनियां फेल हो जाएं, कुछ खास ना कर पाएं। लेकिन लेकिन जो बाकी 50 कंपनियां चल गई ना, उनमें 10 गुना 20 गुना बढ़ने का दम होता है। तो बॉटम लाइन ये है कि ये दोनों फंड्स फंडामेंटली ही अलग हैं। लार्ज कैप मतलब धीमी स्थिर ग्रोथ और कम रिस्क। वहीं स्मॉल कैप का मतलब है एक्सप्लोसिव ग्रोथ का पोटेंशियल, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा रिस्क। और इस रिस्क को संभालने के लिए कम से कम 15 साल या उससे ज्यादा का टाइम होराइजन चाहिए ही चाहिए। चलिए, अब इस पूरे एनालिसिस के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर इन दोनों स्ट्रैटेजीज को 25 साल की लंबी दौड़ में आजमाया जाए, तो नंबर्स में असल में कितना बड़ा फर्क आ सकता है। तो एक सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जो 25 साल तक हर महीने लगातार 15,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। ये एक लंबी और बहुत ही अनुशासित इन्वेस्टमेंट जर्नी है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें, तो पिछले 5 सालों में निफ्टी इंडेक्स फंड का एवरेज एनुअल रिटर्न लगभग 16.38% रहा है। वहीं स्मॉल कैप फंड्स ने औसतन 35.08% का, मतलब एक चौंका देने वाला रिटर्न दिया है। ये रिटर्न में 2 गुने से भी ज्यादा का फर्क है। अच्छा, अब कैलकुलेशन देखते हैं। अगर वो 15,000 रुपए हर महीने 16.38% के रिटर्न पर 25 साल तक निफ्टी इंडेक्स फंड में लगाए जाते, तो टोटल कॉर्पस बनता 6.4 करोड़ रुपए। ये एक बहुत ही शानदार अमाउंट है जो किसी को भी फाइनेंशियली सिक्योर बना सकता है। लेकिन अगर वही 15,000 रुपए हर महीने 35.07% के रिटर्न के साथ एक स्मॉल कैप फंड में लगाए जाते, तो 25 साल बाद जो तस्वीर बनती है ना, वो पूरी कहानी ही बदल देती है। फाइनल अमाउंट होता 299 करोड़ रुपए।
मतलब ये जो फर्क है ना, ये दिमाग हिला देने वाला है। और यहीं पर अल्बर्ट आइंस्टीन की वो बात सच साबित होती है जब उन्होंने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। समय के साथ रिटर्न में आया एक छोटा सा फर्क नतीजों में कितना बड़ा तूफान ला सकता है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। तो इन हैरान करने वाले नंबर्स के बाद सवाल ये है कि क्या सबको जाकर अपना पैसा स्मॉल कैप फंड में लगा देना चाहिए? नहीं, जवाब इतना सीधा नहीं है। अब बात आती है अपनी स्ट्रैटेजी को अपने टाइम और अपने टेम्परामेंट यानी स्वभाव के साथ अलाइन करने की। एक बात साफ समझनी बहुत जरूरी है, ये जो जबरदस्त रिटर्न्स हैं ये बहुत बड़े रिस्क के साथ आते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है ना, तो ये स्मॉल कैप फंड्स 50%, 60% तक भी गिर सकते हैं। और अपने पोर्टफोलियो को इतना गिरते हुए देखकर शांत बने रहना, उसके लिए वाकई एक मजबूत दिल चाहिए और कम से कम 15 साल से ज्यादा का नजरिया। तो सीधी सी बात है, ये स्ट्रैटेजी सबके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक ही सवाल पर आकर रुकता है, किसी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अगले 5 साल के लिए बनी है या फिर अगले 25 साल के लिए। और इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि ये 299 करोड़ का सवाल सिर्फ एक सवाल रहेगा या एक हकीकत बन सकता है।